हेलो। हेलो। हाँ सत्साई बहन जी। सत्साई भाई। हाँ जी हाँ जी, मंजू बहन बोल रही है ना। हाँ भाई। हाँ जी बहन जी, रण सिंह बोल रहा था मैं, हरियाणा से, कैथल डिस्ट्रिक्ट से। हाँ भाई, कौन रण सिंह? हाँ जी हाँ जी, पहले भी आपसे बात हुई थी। अच्छा भाई, हाँ बताओ, सेवा बताओ। हाँ। सेवा तो बहन जी बस यही जानना चाह रहे हैं कि जब हम इतने पूर्ण संत की उसमें है तो फिर जैसे आपके अंकल जी हैं महेंद्र, ये भी हाँ जी। पुलिस रिकॉर्ड में पीओ हैं, और हाँ जी आपके पति हैं जो संजय दास जी, वो भी पीओ। तो हमें, जब हम सच्चे हैं तो हम ऐसे क्यों छिपते फिर रहे हैं? भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, आप आश्रम में आ जाओ, बैठ के बहन जी बात करें। देखो, ये अफवाहें फैल रही हैं आश्रम में, कैसे आए जी? सबके सबके तो यहाँ डर बैठाया हुआ है कि वहाँ पर ऐसा हो जाएगा, वहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो तो आप बता दो, हम वहाँ आ जाएंगे। हाँ जी आप बता दो, मैं वहाँ आ जाऊंगी। बहन जी, कैथल आओ, फिर आप कैथल मिलेंगे हम। जरूर, पक्का। हाँ जी हाँ, कब बताओ बहन जी? फिर पता क्या बात है जी, देखो मैंने हाँ की हुई है बताओ। कार्रवाई, और इसमें फिर हम आपस में एक दूसरे के विरोधी बने, वैर विरोध बढ़े अपना, वो बात ठीक नहीं है। आप भी हरियाणा से और हम भी, तो हम बैठ करके बातचीत करें इस मसले पर, जो कुछ भी है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी हाँ, क्योंकि चलो जैसी भी कार्रवाई चल रही है वो तो चल ही रही है कानूनी दाव पे। क्या कार्रवाई कर दी आपने? हमने तो ये सारे सारे नामदान के केंद्रों के खिलाफ, और जो ये महेंद्र जी हैं जो पीओ रहे हैं, इनके खिलाफ भी पकड़ो इनको भाई। जो बरवाड़ा कांड किया इन्होंने किया है, जो संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिए हैं वो सब इनके विरुद्ध अच्छा। दिए हुए हैं, और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में झूठा बता रहे हैं। अच्छा जी, आप कैथल से हो ना? हाँ, क्या नाम है आपका? रण सिंह। रण सिंह है जी, रण सिंह बहन जी। हाँ बताओ भाई, आप डेट बताओ, मैं उसी दिन आऊंगी। मैं अपनी डेट भी नहीं बताती, आप बताओ। बहन जी आपका टाइम 1-2 दिन के अंदर जब भी शिफ्टिंग हो जी, बताओ जी। ठीक है भाई, हाँ कितने बंदे आओगे आप? ऐसे है ना, सबको बुला लो जी, जिसको कंफ्यूजन है ना बिल्कुल ये। जी बिल्कुल, मैं सबको हाँ, मतलब भेजूंगा जितने भी हैं जी, ले आओ। हाँ सबको, हाँ बिल्कुल ठीक हाँ है, मैं आऊंगी और फिर वहाँ बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल जी और बिल्कुल। अगर संभव होगा ना भाई, नहीं तो संभव नहीं गुरु बहन जी जी, से। देखो बहन जी देखो, वैसे तो हम किसी भी तरीके से करें, लेकिन जो मैनेजमेंट और आपके थ्रू जो भी कार्रवाई दिखाई जा रही है आज वर्तमान में, बहन जी ये संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के साथ मेल नहीं खा रही है। बिल्कुल ये क्या हमारी क्या जायज है इसके कार्रवाई बाद। भाई, एक बात बताओ, क्या कार्रवाई गलत की? कारण बहन जी, जो ये हर डेली वेज ये आदेश आ रहे हैं, वे आज ऐसे आदेश आ गए, ऐसे आदेश आ गए। संत रामपाल जी महाराज को इतनी वहाँ छूट नहीं है कि वो हर बार हर तरीके को हर रोज आदेश देंगे। किसको देंगे आदेश? कौन जाएगा वहाँ पर हर रोज उसको मिलने के लिए? किसको परमिशन है, जब उसको हिसार जेल के अंदर भी नजरबंद किया गया है। तो उसको कौन अच्छा। देगा? जितने ही उसको छूट दे देंगे भाई, जब मर्जी बात करो। और जब अब आपको पता है कि कानूनी प्रावधान, आप वकीलों से भी जाते हो, हर रोज थोड़ी बात हो जाएगी। अब आपके जो हमारा भक्त समाज है, ये जब भी बोलते कहते हैं हम तो जब मर्जी बात कर ले। इतनी उसको विशेष, अगर सरकार ने या न्यायालय ने उसको इतनी, गुरु जी को इतनी छूट देनी थी, तो फिर उसको अंदर थोड़ी डालते वो, उनका क्या आपने विरोध कब, था? ये भाई हमारे। रण सिंह भाई, आपने कब नाम दीक्षा ली है? मैं सन 2011 से जुड़ा हुआ बहन जी। जय बंदी छोड़ के, अब तो पुराने भगत हो। रानी जी ये तो मेरे को पहले नहीं पता लग गया, हमको तो भी ऐसे ऐसे भी ये कुकर्म कर रहे हैं, तो इनका तो कभी कभी खेड़ा खड़ा कर देते बहन जी। सही बात है। हाँ ये तो हम फंस गए बेचारे, वो झारखंड, उत्तर प्रदेश, वो बिहार के बेचारे ये लोग फंस रहे हैं, उनको लूट लूट खाने लग रहे हैं। हम्म? आश्रमों के ठीक है भाई, आप आश्रम डेट आश्रम। बताओ, आज कितनी तारीख है? आज तारीख 5। बहन जी 7 हो गया, आप 10 तारीख को आओ। 7 6, 1 मिनट बहन जी मैं थोड़ा। 5 है भाई, आज 5 आज। हाँ आप 10 को आओ बहन जी। 10 को। हाँ जी हाँ, दास ने यहाँ भी दरखास्त दी हुई है दोबारा से, पहले नामदान केंद्र के खिलाफ दी थी, अब जो इन्होंने भक्ति परमेश्वर ट्रस्ट तोड़ के बनाया है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए दरखास्त दी हुई है। अब यहाँ तो अच्छा। काफी बहन जी विवाद बढ़ सकता है, ये हम कहीं कभी कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए जैसा भी हो, अगर आपके ऊपर भी किसी प्रकार का इन्होंने प्रेशर दबाव बनाया हुआ, डराया हुआ है, तो हम आपके साथ तन मन धन से खड़े होंगे बहन जी। कोई दिक्कत ठीक है नहीं है भाई। हमें किसी प्रकार की, अगर कोई भी। ठीक है भाई। हाँ हाँ, तो बहन जी जरूर हमें मिल बैठ करके इन बातों का, अगर कोई षड्यंत्र कर भी रहा तो हम कम से कम उनको रोकने की चेष्टा तो करें। जो गलत गतिविधियां कर रहे हैं बहन जी, ये बिल्कुल बिल्कुल। सारा कानूनी तौर पर पे जो भी काम किया जा रहा है ये बिल्कुल नाजायज है। संत रामपाल जी महाराज को हिसार जेल के अंदर से इतनी छूट नहीं है कि हर रोज आदेश आए और हर रोज बात करे वो। अब वो ठीक है। हिसार जिंदल हॉस्पिटल की जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी, वो परमात्मा की लूज वो थी, और उसको भी चेंजिंग कर दिया। वो मेडिकल डॉक्टर खा दिया कि झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर हम तो कहते हैं कि मीडिया वाले जिंदा, हम कहते हैं भाई हम उनके ऋणी रहेंगे जिन्होंने परमात्मा के वो बयान दिखा दिए, विस्मृति मेरी नहीं है। तो
हम तो कभी पता भी नहीं लगा सकते थे, वैसा इन्होंने कुकर्म कर दिया। गुरुजी ने बिल्कुल सीधा स्टेटमेंट देखा, बहन जी रिकॉर्ड मंगवा के देखो हिसार कोर्ट का, गुरुजी के पक्ष में एक भी स्टेटमेंट और कोई भी गवाह या सबूत इन्होंने कोई पेश नहीं किया हुआ। तो कैसे नहीं वो करेंगे? वो परमात्मा ने कहा कि मैं कानूनी आधार से चलूंगा। अगर हम चमत्कार पे बैठे रहे ना कि परमात्मा चमत्कार करेंगे, बहन जी वो चमत्कार का समय नहीं है। परमात्मा ने बोल रखा है कि मोक्ष होगा तो तत्व ज्ञान से होगा, मूल मंत्र से होगा। और अगर हम चुरलू मुरलू डिचक पर बैठे रहेंगे भी चमत्कार कर देंगे कोई परमात्मा, बहन जी वो विधान नहीं है। अब हमें तो अगर आज ठीक है, मैं आपके पास से 10 तारीख को आ जाऊंगी। कितने बजे? बहन जी जब मर्जी, सारा दिन अपना ही है जी, जब मर्जी आप पहुंच जाओ, बता देना। मेरे से तो 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है भाई। हाँ मेरे से 1 घंटे का रास्ता है बहन जी। ठीक है, आप है ना जितने भी ये चाहते हैं ना भी ऐसे ऐसे गलत हो गया, अभी क्योंकि बैठने से बात अलग जाती है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम तो ये कह रहे हैं ना गुरु जी तो इनके जो कह रहे हैं भाई सारे करतूत इनकी की हुई है। फिर परमेश्वर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को तोड़ करके इन्होंने कबीर परमेश्वर ट्रस्ट बना दिया। बहन जी क्या जरूरत थी तोड़ने की? गुरु जी को जब पहले कौन सा ट्रस्ट था? पहले बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, हाँ जी। और फिर लेती हूँ ना 2012 के अंदर इन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, जिसके नाम से, जिसके अब लेटर पैड से विदेशों में और भारत देश में नाम दीक्षा दी जा रही है। हमारे परमात्मा के हमारे कौन सा ट्रस्ट है भाई? हाँ जी, अब हाँ जी, अब कौन सा ट्रस्ट बना दिया? ये कबीर परमेश्वर ट्रस्ट बना रखे इन्होंने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट। ठीक है भाई। हाँ जी हाँ। तो बहन जी गुरु जी के हस्ताक्षर भी, साइन सब कुछ इन्होंने, आजकल आप जानते हो कि तकनीक बढ़ी हुई है, वैज्ञानिक का जमाना है, तो कुछ भी कर सकते हैं। आज आदमी अगर जो इंटेलिजेंट है तो वो दूसरों के आदमी की घर बैठे जमीन ने नाम करवा लेते हैं। आज बिकाऊ है सारा सिस्टम। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। हाँ जी बहन जी, नहीं अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव है, कोई किसी प्रकार का भय बैठा रखा है, कोई बात नहीं, हम न्यूट्रल होकर के बिल्कुल ओपन करके इनका विरोध करेंगे। ठीक है भाई, अगर फिर आपको भी साथ देना होगा अगर ये ठीक होंगे तो। बिल्कुल हाँ जी हाँ। अगर ये तो हो ही नहीं सकते बहन जी, ये नहीं हम, हाँ ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि अगर आप ठीक होगे तो आपका साथ देंगे, अगर ये ठीक होंगे तो फिर इकट्ठे मिलकर सेवा करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। और सेवा करने वाले तो इनके लक्ष्य इनके साथ, तो हम वैसे भी हमारे सामने तड़प के मर जमते इनके नलायकों के, जब भी नहीं करेंगे। मूर्ख बना दिया इन्होंने। गुरुजी कोई शहीद थोड़ी हो गए, कुर्बान हो गए, जो इन्होंने अपने उसके कच्चे बनियान नहरा वगैरह की इन्होंने नीलामी करवाने का वो कर लिया। वो आश्रम में ले जाओ, क्या कहेगा समाज का आदमी का? रामपाल का कच्चा टांग रखा इन्होंने घर में, क्या है? ये परमात्मा की बदनामी करवाने वाले काम करते हैं इन्होंने। ये तत्व ज्ञान से बातें मेल खाती हैं। परमात्मा ने कहा था कि मैं देह रूप में आया हुआ विदेही हूँ, मूर्ख और हम सबको इन्होंने मूर्ख बना दिया। गुरु जी का देश है, गुरु जी का देश है। ऐसे निर्लज आदमियों को और बेगैरत आदमियों को गुरु जी आदेश नहीं देंगे। जिसकी लड़की ने आप है ना ऐसे ऐसा करते हैं क्योंकि 11 तारीख से पाठ शुरू है उधर आपके रोहतक में। हाँ हाँ, तो वहाँ पे मेरी सेवा है। अगर 11-10 को हो गया तो मैं 10 को पूरी कोशिश करूंगी, वरना आऊंगी। ये भी सेवा है परमात्मा की। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तत्व ज्ञान आधार से बिल्कुल जी, किसी भी बात का मैनेजमेंट के जो एक गतिविधि की जा रही है बिल्कुल मैच नहीं खा रही जी, बिल्कुल भी। अब परमात्मा तो, अब आपके बारे में भी परमात्मा सत्संग में कहते हैं कि मेरे तो 4 बेटा बेटी थे, चरण में से गुरु जी ने घर छोड़ रखा, जींद में कुटिया बना के रहे। तो ऐसे में तो आपके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के अपने परिवार वालों के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब परमात्मा के सत्संग तो गुरु जी तो कह रहे हैं कि घर छोड़ने से जा करके कोई भक्ति नहीं चल सकती, और परमात्मा स्वयं 19 चरण में से छोड़ रहे हैं। और आपको भी वो एक सत्संग के माध्यम से निष्कासित कर रहे हैं कि मेरे 4 बेटा बेटी थे। बहन जी सारा कुछ है, क्या पता आपको भी वर्णित किया गया हो। तो देखो बहन जी तरस खाओ थोड़ा बहुत, कोई जरूरी नहीं है कि चलो जितने दिन मौज उड़ानी थी उड़ा ली, अब आगे आकर के इस मामले को ज्यादा वो ना करो। में क्या पता सबको भुगतना पड़ जाए, फिर क्या करेंगे? परमात्मा वो माफ नहीं करेंगे, दोषी हम परमात्मा के बहुत बड़े बहन जी। ना भाई मैं उसको देखो, हमने तो कुछ उड़ाई नहीं। देखो हमारे पास तो ऐसी कुछ सुविधा नहीं है भी हमने मौत उड़ाई हो। एक नहीं, ये अरबों खरबों रुपए लूट करके कभी आश्रम की जमीनें खरीदना, कभी कुछ करना, क्या करेंगे? आश्रम हमारे पास है ये बरवाड़े वाला, जब गुरु जी आएंगे वहां जाएंगे, जगह जगह। तो अब गुरु जी के आदेशों के बिना ही हम अपने आप ही मन मर्जी कर रहे हैं, मन मानना आचरण है हमारा सारा। भाई रण सिंह 2 बजे आता है गुरु जी का फोन। हाँ जी, आप जो में पता कर लो भी किस टाइम संत रामपाल जी फोन करते हैं। डेली वेज आ रहे हैं जी।
डेली आता है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल, फिर यही तो बात है कि ना जी, तो आपका इसका आप मतलब। बात सुनो मेरी। हाँ जी, मैं आऊंगी आपके पास, हाँ जी, हाँ। और आप उस दिन गुरुजी से भी बात कर लेना, ताकि आपकी भी शंका हम निकल उस जाए पे और विश्वास हमारी। नहीं जी बहन जी, देखो दास उस पे विश्वास नहीं करेगा, चाहे परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं जी। दास तो तो कानूनी प्रावधान अपना करके जेल में ही जा करके मुलाकात के लिए दास तो ये करेगा जी। उससे उसको तो हमने बोल दिया नकली बोल रहे हैं, रामपाल जी असली नहीं है। दोगले थोड़ी है परमात्मा, वे बाहर कुछ कहेंगे सारी दुनिया को लाइव मीडिया में, और बाद में जेल में छुप करके बैठ करके कहेंगे कि ये मेरी लीला चल रही है। क्या निर्दोष लोगों की हत्याएं हो जाना, पुलिस फोर्स को बुला जाना, इन चीजों से कोई लीला होगी? परमात्मा को क्या बहन जी, इतनी बड़ी वो पड़ी थी, वो स्वयं परमात्मा है, उसको क्या जरूरत है इतना बड़ा अंड बंट करने का जी? नहीं, आप कानूनी, एक जब बात बताओ। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मैं कानूनी आधार से चलूंगा, और बाद में वो कह रहे हैं कि नहीं का मैं हम अगर 5-7 लड़के कोई बच्चे मर भी गए तो हम पुलिस के गढ़ लगा देंगे, क्या परमात्मा हमारे इतने निर्लज हैं? फिर क्या हुआ नहीं, परमात्मा? बात हाँ, सुनो, आप मेरी बात सुनो। हाँ। जब आप गुरुजी का फोन आता वो भी नहीं मानोगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे जी, फर्जी है बिल्कुल वो जी, फर्जी, बिल्कुल एक नंबर का फर्जी काम किया हुआ है जी। 2 बजे जो फोन आता हाँ, वो भी फर्जी है। आरटीआई के तहत हमने बहन जी सूचना मंगवाई हुई है 2017-18 के अंदर जी। अच्छा, कोई क्या बताओ, वहाँ क्या से पता कोई चला? कागज पत्र कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है वहाँ से। जब तो बहन फिर ये जी तो इसको बाहर की बाढ़ ही नहीं, हवा नहीं लगने दे रहे, तो कैसे वो करेंगे? तो क्या किसके आदेश आएंगे? एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट का वकील आपने जो खड़ा किया हुआ था, वो सरेआम जो मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, उसका क्या रोल है गुरुजी के केस से? मैं बताओ, जो फर्जी केस थे, तुच्छ मुच्छ केस थे, दास भी कोर्ट में ही काम करता है, उनमें तो गुरुजी बरियों की वाह वाह लूट ली। अरे मेन केस में आज 6 सालों से 1 मिनट के लिए भी गुरुजी की हम जमानत नहीं करवा सके, तो क्या इन पैसों को कहाँ ले के मरेंगे? ये डूब के मरेंगे इतने पैसे में? जो रिक्शा चलाने वाले थे, लल्लू पंजू लोग थे, वो खरबोपति करोड़ रुपए पति बने खड़े हैं वो। कौन कह रहा है ये भी ऐसा हो रहा है? कौन है वो बंदा जो सच्चाओ मेरी बहन जी रिक्शा जो में? सेवा कर रहे हैं, इनके कौन सा एक है बात वो, एक बताओ। बार? हाँ, ये कौन सा गरीब आदमी है इनके अंदर से? सारे मौजूद आ रहे हैं, बताओ क्या करे आज तक? जो खरबों रुपए 6 साल के अंदर लिया गया भक्तों से दान के रूप में, बताओ क्या करके दिखा दिया उस पैसे के साथ? हम्म? पूरी सुनिए आपको पता भाई, है नहीं आपको। बहन जी, एक बात न देखो, आपको वैसे ही अगर अनभिज्ञ बने वो आप अलग बात है। सन 2006 से पीओ है महेंद्र उर्फ मोहनलाल जी, ठीक। हाँ जी, और उसके ठीक बाद है। 2014 के बरवाड़ा कांड के दौरान वो सरेआम देश के मीडिया को बयान दे रहे हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज को बाहर शिफ्ट कर दिया स्वास्थ्य इलाज के लिए, और पुलिस का रोहतास का एएसआई जो बरवाड़ा थाने का है वो क्लीन चिट दे रहा है। एक पीओ है 40,000 पुलिस के सामने खड़ के वो बयान दे रहा है, भगोड़ा है वो पुलिस रिकॉर्ड में, और वो रिपोर्ट जो पुलिस वाला पेश कर रहा है क्या कर रहा है? उसको क्लीन चिट दे रहा है। किस कारण दे रहा है? अमित जी एफआईआर करवाने वाला है, महेंद्र जी का लड़का है जो, और वो बाद में उसको भी किया जा रहा है, हालांकि वो अंदर तक रह के आया है। ये सारा खरीद लिया गया, ये जो संगत का पैसा दान के रूप में लिया जा रहा है, ये वकीलों को जो जिन्होंने गुरुजी को हाईजैक कर दिया, और ये सारा पुलिस को पैसा जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? हमने हर जगह दरखास्तें दे करके देख ली, कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि पैसा चढ़ाया जा रहा है इनके ऊपर सारा कुछ, किसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है? प्रशासन के ऊपर। और बहन जी क्यों नहीं आज तक वो कर सके? आज तक किया पुलिस ने कुछ? आज तक पुलिस ने महेंद्र को पकड़ने का कोई प्रावधान बनाया? हालांकि फरार है भगोड़ा, वो अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी है वो। हम्म? बताओ बहन जी, जब हमको तो तो बोल भाई, देते ये हो। तो पुलिस का काम है ना, वो नहीं पकड़ रहे हैं तो वो कर नहीं क्या कर बहन रहे हैं, जी, क्या नहीं कर अगर रहे ये हैं, तो भी वो उनका काम है ये। इच्छा मृत्यु के लिए अगर लाखों लोगों को दिल्ली में ले जा करके राष्ट्रपति से ज्ञापन सौंपा जा सकता है, इसको पकड़ाने के लिए तो 200 भक्तों को भेज मेरे पास बहन जी, देख फिर खेल बनता क्या है यहाँ पर। मैं कहाँ से भेजूं भाई, मेरी जब कौन जब मानेगा आपके बताओ? कहने से वो लोग जान देने तक तैयार है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं वो। आपकी मेरे एक जुबान पे बहन जी पूरे जो है 18 से 20 लाख जितना हमारा भक्त समाज है, आपके एक बयान के ऊपर सारे के सारे खड़े हो जाएंगे, कुर्बानी देने के लिए तैयार है ये लोग, और इनके लेने के लिए भी मैनेजमेंट पूरे तैयार है। जब इनके हाथों में मिच्छे, आज अगर हम तो कहें बहन जी कि वे परमात्मा को कैद कर लिया, उनको कौन कैद करवा सकता है? जब 2014 का हमने बरवाड़ा कांड किया, क्या वो तब परमात्मा नहीं थे? जिसको हम कहते हैं हम लाखों आदमी मर जाएंगे, हैं हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, कहाँ गए वो कमीने लोग सारे के सारे? खुद्दू बनाने वाले जो देश का बनाया उन्होंने, नहीं, एक भी बात मरा सुनो। तो? बहन जी मंजू जी देखो, रिक्वेस्ट है सुनने, हमें आपस में बातें करनी पड़ेगी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कहाँ गए वो हाँ। कुर्बानी देने वाले वक्त? एक किसी कोई मरा, मरा तो गुरु जी के नाम पे एक आदमी मर के दिखा दे सरेआम चौक पे, हम भी मर देंगे साथ में, तो वाकई ये सही है? सब सब के सब बेगैरत और निर्लज लोग खड़े हो गए हैं।
खुद मूर्ख बना दिया लाखों लोगों का। आओ पेशी पे आओ, क्या पेशी पे? हमसे तो अच्छा नकली संतों के लोग वहाँ आसाराम के हैं, राम रहीम के हैं, उन्होंने किसी प्रकार से कानून को हाथ में नहीं लिया, और हम जब मर्जी देखते हैं, जहाँ मर्जी देखते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, हाथ सफाई कर लेते हैं, कभी पुलिस को कुछ बोलते हैं। है किसी के पास इस बात का पुख्ता सबूत किया जाए पराशर जज ने और चालिया जज ने पैसे मांगे हैं इनसे? बताओ। और गुरुजी के बयान देख लो निकलवा करके, गुरुजी के आप विशाल कोर्ट से बयान निकलवा के देखो, आपको पता लग जाएगा क्या कह रहे हैं गुरुजी। और आपके पास तो वास्तव में असल में रिकॉर्ड होगा, आप पढ़ो उन बातों को। मौखिक रूप से वैसे कहने से ये नहीं होगा कि वो भगवान है, भगवान है। भगवान के भी कोई तौर तरीके होते हैं। ऐसा घटिया काम करने वाले परमात्मा को ऐसे घटिया काम करने की जरूरत नहीं है जैसा हमने करवा दिया। और परमात्मा ने तत्व ज्ञान आधार से बताया है कि हम अपने कानूनी आधार से चलेंगे। बताओ हमारा कहाँ कानूनी आधार रह रहा? हर प्रकार से तो हमने पूरे पूरे न्यायालय को हमारे खिलाफ कर लिया, पुलिस प्रशासन को हमारे खिलाफ कर लिया। कौन सुनाई करेगा हमारी? और एक भी भगत, आप भी बहन जी बता दो कि हमने परमात्मा के प्रति एक भी कोई सबूत, कोई साक्ष्य ऐसा पेश कर रहे हो जिससे वो निर्दोष साबित हो जाए? है कोई बहन जी? ये 42 वकीलों की टीम खड़ी कर दी, क्या करती है? 42, एक वकील बहुत था, काम करने वाला एक ही वकील बहुत था। ये 42 आदमियों की वकीलों की टीम खड़ी करके इन क्या बन गया बहन जी? किया कुछ आज तक किसी प्रकार का कोई रिलीफ बताओ भाई, ये इस चीज में दिया गया। भाई अब अपने कितने हजार भगत थे, सारे सारे तो बाहर आ रहे, सिर्फ 4-5 रहते हैं। इनका क्या, ये सारे के सारे और जो गुरु जी के साथ हैं ये सारे मिली भक्ति में पड़े हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं। इनका क्या है? इनका कुछ बिगड़ रहा है? ये तो ऐसा निकल जाएंगे। गुरु जी की करवा दो बहन जी, एक दिन के लिए पैरोल करवा दो। 10 दिल्ली के अंदर जहाँ कहोगे वहीं कुर्बानी देने के लिए तैयार है, करवाओ। 1 घंटे के लिए पैरोल दिलवा दो। पैरोल तक की भी हमने उसकी असुविधा के लिए खेद कर दी है, क्योंकि हमने कुकर्म ही ऐसे कर रहे हैं हम प्रशासन के सामने, कभी किसी को कुछ कर देते हैं। इच्छा मृत्यु क्या गुरु जी ने कह, क्या वैसे मर जाओ। देह दान, रक्त दान, बताओ आज सक 1994 से और 2014 से पहले के कहीं भी किसी भी सत्संग में और किताबों की आप देख लो, मिलावट कर रखी है। क्या अब आप, मैं या आप अपनी बेटी को कह सकते हो कि कबीर सागर का सरलाथ पढ़ के सुनाना, जिस पे ये लिख रखा है कि जब गधा और गधी का मिलन का समय आता है और जिस प्रकार से वो अपने 3-4 फुट के लिंग को बाहर निकालता है और अंदर करता है, इस प्रकार हनुमान की पूंछ अंदर बाहर होती थी। है कोई ये? कैसे समझा देंगे अपने बच्चों को हम? सतलोक के अंदर का मैथुन प्रक्रिया से, सेक्स प्रक्रिया से उत्पत्ति हो रही है, क्या बताया कभी परमात्मा ने ऐसा? भाई बात सुनो आप। हाँ, ये सारी बातें हाँ बैठ के होंगी तो ठीक रहेगा। आप देखो मैं अकेले तो इतनी बातों का जवाब नहीं दे पाऊंगी, आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि बहन जी मैनेजमेंट को कोई नहीं जानता कौन मैनेजमेंट है कौन नहीं है। किसी के सामने कोई आ ही नहीं रहा, सारे भगोड़े हो रहे हैं। ये पुरुषोत्तम सैनी ने क्या कहा, कुरुक्षेत्र वाले ने, जो आपका हाईलाइट आदमी है वो कह रहे हैं कि मैं संतराम 3 डिस्ट्रिक्टों का कोऑर्डिनेटर हूँ। वो झूठा बता रहा है संतराम पाल जी को, अगर झूठ बोल रहा है नाम ने इसको पेशी पे से जाने से रोक, क्या है? ये सारी गतिविधि अंदर वो देख रहे थे आप, वो इन्होंने सीडी लगा करके जो अंदर सारा कुकर्म किया वो पेश करके कोर्ट में सजा करवा दी। और कहते हैं ना परमात्मा की लीला चल रही है। परमात्मा की ऐसी लीला होगी बहन जी? वो राम कुमार डाका झूठ बोल रहे हैं, आपसे झूठ बुलवाया इन्होंने कि बोल दो वे 2-3 महीने के अंदर गुरु जी सारा काम निपटा के आ जाएंगे। घुसड़ के सारे बहन जी। विष्णु साहु झूठ बोल रहा, मैं गर्दन कटवा दूंगा। अरे घटिया लोगो, डूब के मर जाओ। तुमने इतना बड़ा पखंड रच रहे हो, एक तत्व ज्ञान को तुमने एक नकली सिद्ध कर दिया। जगत का आदमी जूत मारने को तैयार है, कपड़े फाड़ते हैं इनके, क्योंकि है घटिया स्तर के है। भाई एक बात सुनो, फिर आप करवा लो कुछ भगवान। देखो हर प्रकार से कानून को हाईजैक करके काम किया गया है। आज कोई प्रावधान ही नहीं है, कैसे करे? मिलने तक उसको किसी को अनुमति नहीं है। कंप्लेंट जब तक नहीं चलेगी, जब तक गुरुजी के साइन ना हो, बोलो किस प्रकार करें हम? अब हमारे पास तो यही है कि या तो सामने वाले को फटका दें या हम जले जाएं, बस 2 ही काम है हमारे पास। अब तीसरा तो रास्ता ही नहीं है, कोई तीसरा रास्ता नहीं है बहन जी। और ये काम बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाला है, बाद में फिर कोई देखे कि ये क्या बन गया है। ये परमात्मा की वहां लीला, किसी ने कोई काम नहीं करना है। अगर किसी की बुद्धि सटक गई ना तो किसी ने कुछ नहीं वो करना है। ये खड़े देखेंगे भी बन गया क्या, सारे रिकॉर्ड में, पुलिस के रिकॉर्ड में भगोड़े हैं। कहा हम तो ना पेशी पे जाएंगे या नामदान केंद्रों पे शुद्धिकरण नहीं कराएंगे या पाठ में नहीं आएंगे, मोक्ष संबंध नहीं है। और वो महेंद्र उर्फ मोहन लाल है जो, वो 14 सालों से उसका यही नहीं पता कहाँ कहाँ नहीं है वो, और उसको मोक्ष नहीं चाहिए जी।
14 सालों से कहा भाई, और 2006 में जेल में थे, लेकिन वो बाहर आ 2006 गए थे से जमानत पे। तो वैसे फर्जी इसका FI वहाँ नाम भी नहीं है, नाम कटा है, बताओ कहाँ गया वो? कहाँ पर नाम कटा हुआ है? FIR के यहाँ से जो हिसार कोर्ट में है, हिसार कोर्ट में है, उनके 5028 वाला मामला है। कौन कह रहा नाम कटा है? नकली मामले में कौन पूछता है जी? ये आपके ऊपर में किसी और का क्लेम, बढ़िया क्लेम तो अलग लगवा दूं और फर्जी और करवा दूं, उनमें आप बरी हो जाएंगे, 751 करवा दूं और 24-23 करवा दूं, उसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, होगा उसका। लेकिन रोहतास से SI ने क्लीन चिट दी हुई है, अमित अंदर तक भी जाके आया और आज वो दोबारा पेशी पे भी नहीं जानता कहाँ गए उनके मामले। और आपके पति को क्यों नहीं वो करवा रहे? जब निकल गया गुरुजी के लड़के को क्यों नहीं निकलवाया? ये सारा प्रावधान रचा हुआ। बहन जी ऐसा मत करो, हम गुस्सा होने की जरूरत नहीं बहन जी। हाँ, दास जो बोल रहा है जी बिल्कुल रियलिटी है। और साथ दो हमारा, छोड़ दो जो जितना भी कुछ करे, अपना कर्म को बनाओ बहन जी। अगर हमें भुगतना पड़ गया तो देह में कीड़े पड़ने वाला काम हो जाएगा, जो हमने संत रामपाल जी महाराज के विधान को, उसके तत्व ज्ञान को खत्म करने की चेष्टा कर ली गई है। आपके इस मैनेजमेंट ने तो अपने हिसाब से तो संत रामपाल जी महाराज को खत्म कर दिया बिल्कुल। 5 मई, जो मई के अंदर रिपोर्ट आई है जो हिसार जिंदल हॉस्पिटल की, उसके अंदर गुरुजी के जो अस्थि पिंजर अंदर से हैं वो लूज बताए जा रहे हैं। और आपके द्वारा जो दोबारा से मैसेज बना के डाला गया कि नहीं नहीं ये तो मीडिया वाला बिका हुआ है। अरे सारी दुनिया बिक गई, तुम सच्चे रह गए, तुम्हारी इज्जत आगे पीछे है नहीं कहीं पर भी है, और तो सब बिक गए, आप कल्ले सच्चे रह गए। गुरु सिख धर्म के आप जानते हो ना बहन जी, कुर्बानी दे दी थी उन्होंने अपने दीन ईमान के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने गुरु साहिबानों के लिए। और हम कहते वहां पर लिख के दे आए कि नहीं हमने तो संत रामपाल जी महाराज के कहने से किया सब कुछ। इतने गद्दार थोड़ी है संत रामपाल जी जो अन्य बेचारी से बोली जनता को मरवाएंगे। दोगले सिद्ध कर दिया हमने, दोगले देहदान रक्तदान वोट कभी बीजेपी को पाओ। हमने सारे रिकॉर्ड निकाल के बहन जी, जब हम जगत के लोगों को और विद्वान लोगों को दिखाते हैं ना, कहते हैं तो बहुत निर्लज लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, इनका तो शर्म लिहाज नहीं है। कभी कांग्रेस को वोट पुआ रहे हैं, कभी बीजेपी को पुआ रहे हैं, और गुरुजी का इनके साथ कोई तालमेल नहीं खाता। खाता है जी इन विचारों के साथ? बताओ उसको, बताओ बहन जी। भाई बात ऐसी है, हाँ जी हाँ। आप अकेले इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आप कोई ऐसा प्रावधान ढूंढ लो अभी, ताकि हम गुरुजी से अंदर मिलने चल पड़े। बहन जी आपको मुलाकात के लिए है ना परमात्मा को? हाँ जी। हाँ मेरी तो फिर बातें आप मानते नहीं हो। नहीं, आप ऐसा करो जी, मिलवाने का समय आपके माध्यम से गुरुजी से मिला जा सकता है। आप करो ये ठीक कोशिश, है, 10 जाएगा ठीक है। मिलेगा। और अगर वहां से गुरुजी का बिल्कुल जो बातचीत होगी है तो दास तन मन धन से, और जिन लोगों ने ये विरोध कर रखा, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई ना कर दी तो बहन जी मेरा दास का नाम रण सिंह नहीं है जी। सरेआम चौक में जो सजा देंगे भुगतने के लिए तैयार हूँ मैं। ठीक है भाई, बताएंगे आपको। हाँ आप ऐसा करो कि मेरा आने से कुछ फायदा तो है नहीं, आपको तो फिर यही बातें रखनी है। हाँ, रखने आप की अगर आप बहन जी, फिर हमारा वो क्या था, हम भी आराम से आए जाते हैं यहाँ पाठों में। अब हमारी तो तो आओ, आप क्षमता है ना आपको बहुत आओ बड़ी। आप। यहाँ पर गुंडा का मूल में क्या करेंगे? जिन्होंने इतने बड़े विधान को नहीं रखे, मेरी उनके सामने गुजरी क्या करेंगे हम? वहाँ करके बोलो वहाँ पर ये नहीं, आप अकेले हो क्या? या पवन संजय भी कहते हैं भी हम भी हम मिलना चाहते हैं गुरुजी से। वो सारे गद्दार हैं, ऐसे मैनेजमेंट जैसे गद्दार हैं वो भी। उनका क्या है? हम गतिविधियां देख करके, हम इनके लक्षण देख करके और तत्व ज्ञान से मिला करके मेल खा रहा, उनका कोई रोल नहीं है इसके अंदर से। दास ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और जो हरियाणा स्टेट लेवल की जितनी भी कार्रवाई की हुई है अपने नाम से की हुई है, किसी का इसमें कोई रोल नहीं है। ना पवन का जानते हम, ना किसी संजय को जानते। जब वो सारे अपने आप में गुरुद्रोही हुए खड़े हैं, वो सब मन मैनेजमेंट में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं रह रहा। ठीक है, आप ये बताओ, हाँ, आप अकेले मिलना चाहोगे ना? जितने भी आ जाएंगे कोई बात नहीं बहन जी, हमें तो खुल के बात करनी है। जो आज लोग भ्रमित हो रहे हैं क्या तो सब आ जाए इस चीज में, लाखों आदमी। हाँ, आ जाओ यहाँ से, आपको जितनी भीड़ कहेंगे उतनी मिलेगी बहन जी। कितने हैं आपके साथ बंदे? मैं हजारों के हिसाब से बुला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जी आपको। आप आओ जब भी टाइम है ये। नहीं, हाँ जी, बुलाना नहीं, जो आपके साथ है ना, जो कहते हैं भी मैनेजमेंट गलत कर रहा है, गुरुजी की ऑडियो नकली है, हाँ बिल्कुल, लेटर नकली है, वो कितने बंदे हैं आपके साथ? हाँ जी, वो उतने बे बंदे कितने हैं? हजारों के हिसाब से है बहन जी, हजारों के। सबकी लिस्ट बनाई पड़ी है। दास फोन पे उनको मैसेज भेज देगा, सबको भेजो, हम भ्रमित हो रहे हैं, हम सबकी शंकाओं का समाधान करने के लिए बहन मंजू आई हुई है। भाई शंका समाधान मेरे से नहीं होगा, मैं आपको अगर वो संभव होगा तो गुरुजी से मिलवा देंगे,
इससे आगे देखो मैं इतनी बातों का जवाब नहीं दे सकती। नहीं बहन जी आप किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसने कैसे किया, किसने नहीं, ऐसा इसका क्यों मतलब बहन जी किया। फिर आज तक आपने कोई एस्टिमेट लगाया ही नहीं, बस बोले होके बैठी हो आप। भाई आपको कुछ पता ही नहीं है, नहीं तो मेरे को कुछ नहीं पता। अब आप खुद ही अपने हिसाब से लगा लो। आपने कहा कि 2-3 महीने में आ जाएगा, बहन जी बताओ कहाँ आपकी जुबान वो। भाई उस टाइम पे था कुछ ऐसा भी, नहीं परमात्मा कुछ ने नहीं, कुछ कभी बोला नहीं था होने ना। वाला मरते दम तक। परमात्मा ने कहा था तो मैंने आपको बता दिया था संगत बहन को। जी अब अगर कोई भगवान ने परमात्मा ने को परमात्मा नहीं, इन बातों को कह के आपका परमात्मा ने कहा था। परमात्मा को क्या जरूरत है किसी के पास फोन करने की, जब उसने बोल दिया कि मेरा कोई नहीं है, मेरा तो सारा ही विश्व मेरा अपना है। भाई तो मैं मिल स्पेशली के फोन आई क्यों थी, करेंगे वो। मिल के आई थी तब कहा था गुरु जी ने। नहीं जी नहीं 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 बहन जी नहीं, आप क्यों इतना गुमराह हो रही हो बहन जी। आप अपने गुमराह आप को नहीं इस हो रही हूँ, बात मैं आप आपको सच बता रही हूँ। मैं कहा था भगवान ने तो मैंने आपको बता दिया, वरना मेरा उसके बाद मैंने कुछ बताया। नहीं एक बात बताओ बहन जी, नहीं बता, हाँ आपको पता लग गया भाई माफी प्लीत होगी, आप क्यों को दोबारा गलती करोगी ऐसी। आपने पहले तो बरमितों के कर दिया इनके बहकाने से, गुमराह नहीं नहीं थे। दोबारा थोड़ी आप ऐसी गलती करोगे, क्योंकि माफी प्लीत हो रही है आपके हर आईडी सब जगह जा रही है। सारी दुनिया झूठ मार रही है, क्या झूठ बोल रहे हैं, सारा गद्दार है क्या सर, सारा रामपाल जी का परिवार। और हम भी बोल रहे हैं वाकई गद्दार है बहन जी। देखो दास आपके साथ छोटा भाई समझ बहन बड़ी बहन समझ के बात कर रहे हैं, लेकिन जो बातें हम बिल्कुल आपको रियलिटी बताएंगे। हम सब भी कह रहे हैं, मैं दास भी सारा कुछ सोशल मीडिया के ऊपर भी बिल्कुल आपको भी गद्दार, आपकी मम्मी जी को भी गद्दार, सबको हम गद्दार बोल रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई ही ऐसी दिखा रहे हैं। एक एक दिन के अंदर 2-2 मैसेज आने, उसको वहां पर इतनी छूट नहीं है गुरु जी को भी वो जो लिखेंगे और जो मर्जी कर देंगे। और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप इस अंधविश्वास से निकलो बहन जी। अगर भ्रमित हो रही हो, आपको किसी प्रकार का कोई खतरा है, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो आप अपने आप को इन गुंडों में हिरा हुआ अकेला मत महसूस करो। परमात्मा सबका साथी होता है। जो आ जाता है गलत अनजान पने में या जानबूझ करके भी, अगर हमने दोष में या डर भय से हमने कोई किसी को एक्सेप्ट कर लिया किसी जुर्म को, तो बहन जी माफ करेंगे परमात्मा। अन्यथा वहां पर हमारी किसी प्रकार का कोई परमात्मा की तरफ से रिलीफ नहीं है, कोई माफी नहीं है। उस त्रिकुटी के अंदर सारा सिस्टम चल रहा है। ठीक है भाई, हाँ करते बहन जी हैं। देखो, आप लक्षण देखो, आपको नहीं महसूस होता इस चीज का। फिर अगर हम इसी तरह दे रहे तो हमें तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत की आने में क्या, शरण में आने की क्या जरूरत है बहन जी। फिर इसी तरह पखंड करने वाले तो साधु संत बहुत है ही नहीं है, 12 पंथ चल ही नहीं रहे परमात्मा के नाम से, तो उनमें चले जाएंगे। फिर इसमें और उनमें क्या फर्क रह गया। परमात्मा बयान कुछ दे रहे हैं और हम गतिविधि कुछ कर रहे हैं। और जो आदमी गुरुजी को जान से मारने वाले की कोशिश की गई, जिन्होंने फंसाया, वही गुरुजी का केस लड़ रहे हैं। बताओ बहन जी, अगर मैं आपके विरुद्ध कोई काम कर रहा हूँ और आपका परिवार मेरे ऊपर विश्वास कर ले, तो नहीं रण सिंह भगत जी करेंगे, और मैं ही आपको मारने वाला हूँ और मैं ही आपका केस लड़ूं, तो क्या आपको बाहर निकलने दे दूंगा मैं। बताओ आप। मारने वाला कौन है? राम कुमार डाका, बलजीत लहरी, राजेंद्र और राज कपूर की करतूत के कारण मेरा बना बनाया आसियाना उजड़ गया। और ये सेवादार और समिति वाले मिलकर आश्रम में गलत काम करते थे। समझते हो ना बहन जी, गलत काम किसको कहते हैं। मैं चोरी और वहां से ऐसे की बात नहीं करता, बिल्कुल ठीक अश्लील है काम भाई, करते करेंगे थे। बात। हाँ जी? टाइम मिलते ही करेंगे बात, फिर हाँ, बताते बहन हैं जी, आपको रात है को जब कोई सच्चाई। बात नहीं बहन जी, 1 मिनट जी, रात को जरूर फोन करना है बहन जी। और अगर दास करे तो उठा लेना, कोई बात नहीं। हमारे अंदर कोई इतना हमारी जमीन और जायदादों का झगड़ा नहीं है, हमारे विचारों का और हमारे तत्व ज्ञान का झगड़ा। वो अगर हमारी संतुष्टि हो जाती है आपकी और दास की, तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है। या तो अगर हम गलत होंगे तो हम आपके साथ लगेंगे, माफी मांगेंगे। अगर आपका पूरा सिस्टम गलत होगा तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ जी, ठीक है बहन जी। रात को जब भी समय मिले ना बहन जी, जरूरी है, बहुत जरूरी है। छोड़ दो आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार और ये राजस्थान के भक्तों को, हम हरियाणा के रहने वाले हो। कल ना ये ना हो बहन जी कहीं कोई गलत काम हो, जो उस बात का फायदा है कुछ। ठीक है भाई, जरूर हाँ करेंगे बात फिर आपसे ठीक है सच्चाई। बहन जी, ठीक है, तब शायद जय हो बंदी को। जय बंदी छोड़ के।